अगर मांगना ही है जिन लोगों को पैसा चाहिए तो वो बेटी वालों से न मांगे। एक बड़ा सा ड्राम ले ले, मधुपुर रेलवे स्टेशन के पास लगा दे और वहीं पे एक बोर्ड लगा दे, मेरे बेटा की शादी है, मैं फकीर की औलाद में फकीर हूँ, पैदा तो किया हूँ लेकिन शादी का पैसा नहीं है, मांगो वहां पे भी। गाजी मिल्लत ने फरमाया था कि आम जलसे जो हम लोग करते हैं रात भर, वैसा रंग यहाँ ना हो। नारा जरा लगाने से परहेज कीजिए, चूंकि पैगाम दिया जा रहा है, आपको बेदार किया जा रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए तो मना नहीं किए थे जोर से, इसमें आपने ऐसा सुलूक क्यों किया? आवाज खोलिए हर आदमी, बावाज़ बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, बाप बाप होता है, समझे? उस वक्त से आप लोग सुन रहे हैं उस्ताजुल असातिज़ा अल्लामा सलाहुद्दीन निज़ामी साहब, क्या खिताब उन्होंने फरमाया। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। समाज में जितनी बुराइयां हैं वो लोग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? अटेंशन प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे पहली वजह है तालीम की कमी। बगैर इल्म के आदमी हाथ रखते हुए लूला है, बगैर इल्म के पांव रखते हुए लेंगड़ा है, बगैर इल्म के आंख रखते हुए अंधा है, बगैर इल्म के आदमी मोहताज है, जमीन लोगों के लिए बोझ है। जहां पे दुनियावी तालीम की जरूरत है उससे ज्यादा इल्म दीन की जरूरत है। जब आपके पास तालीम नहीं है, इधर ध्यान दीजिएगा, उसका नतीजा ये है आपको मस्जिद में जाने का ढंग नहीं मालूम। पहले मेरा कौन सा पांव मस्जिद में जाएगा, निकलेंगे तो कौन सा पांव पहले, टॉयलेट में जाएंगे तो पहले कौन सा पांव अंदर, जब निकलेंगे तो कौन सा पांव बाहर। तालीम नहीं है, आपको ये नहीं मालूम हराम क्या है हलाल क्या है, आपको तो तलाक देने का भी ढंग नहीं मालूम, आपको खाना खाने से पहले की दुआ नहीं मालूम, आपका हाल ये है नया कपड़ा पहनेंगे क्या दुआ है वो भी नहीं मालूम, आपको ये भी नहीं मालूम है जोहर की कुल कितनी रकत है, आपको ये नहीं मालूम इशा में कितनी रकत है, कितनी रकतों का पढ़ना जरूरी है, आपको मालूम नहीं। 95% ऐसे लोग हैं जिनको जुमा के दिन कुल कितनी रकत है जिसका पढ़ना जरूरी नहीं मालूम। ये 2 रकत वाले लोग, सिर्फ 2 रकत, इल्म की कमी है। हाल ये है, जितने लोग हैं तवज्जो के साथ सुन लें, हाल ये है कि बाप के मरने के बाद जमीन पे कब्जा वो करेगा, विरासत के लिए जंग करेगा, लेकिन इस लायक नहीं है कि बाप का जनाजा रखा हुआ है, नियत क्या करेंगे? बाप का जनाजा रखा हुआ, पहली तकबीर के बाद जो सना पढ़ेंगे उसमें क्या इजाफत है? उसे ये नहीं मालूम कि दूसरी तकबीर के बाद हम दुरूद पढ़ेंगे और दुरूद भी याद है या नहीं। तीसरी तकबीर के बाद अगर माँ बाप का जनाजा है दुआ क्या पढ़ेंगे? मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप पढ़ के सुनाइए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए आपकी हालत क्या है। माँ के लिए बाप के लिए जनाजा रखा हो, बेटा दुआ करने के लायक नहीं। हद तो यह है कि बेटी नाबालिगा है, इंतकाल कर गई, उसके लिए क्या दुआ पढ़ेगा बाप ये नहीं मालूम। बेटा नाबालिग है, जनाजा रखा हुआ है, क्यों? तालीम नहीं, उसे हराम और हलाल की तमीज नहीं है। एक वजह यह है, और इसका नतीजा ये निकलता है
कि वो कुछ समझ नहीं पाता है और जो दिल में आया वो कर लेता है। इसी इल्म की कमी की वजह से जहेज का जो माहौल बना हुआ है उसमें एक वजह है इल्म की कमी और एक वजह है उमरा के शादी का तरीका। अमीरों ने इतना माहौल खराब किया, अमीरों ने इतना माहौल खराब किया, बगैर मांगे 4 व्हीलर, लड़का सिर्फ सर्विस होल्डर हो, लड़का इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बगैर बोले अमीर लोग कहते हैं ये दूंगा वो दूंगा। खाने का सिस्टम बफर सिस्टम, खड़े खड़ा खाओ, तो जब खड़ा खड़ा खाएगा तो खड़ा खड़ा पेशाब करेगा, और जब खड़ा खड़ा पेशाब करेगा कुछ दिनों के बाद खड़ा खड़ा पैखाना करेगा। इतना माहौल खराब किया सिर्फ मेंटेनेंस, लोगों को दिखाने के लिए इतना आला इंतजाम कि खाने से ज्यादा फेंका जाता है। और उसको देखने के बाद ये गरीब मिडिल क्लास के लोग ये सोचते हैं, फिर एक माहौल बनता है फला की शादी में ये हुआ, हमारी बेटी की शादी होगी, मुझे भी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब वो मेंटेनेंस में जमीन बेचता है, घर की जमीन बेचता है, न जाने कैसे कैसे माहौल और कैसे कैसे हालात का सामना करता है। मैं अमीरों से कहूंगा और गरीबों से कहूंगा, दुनिया में इतना बड़ा कोई अख्तियार वाला पैदा न हुआ, दुनिया में इतना बड़ा कोई हथियार वाला पैदा न हुआ। अरे हम तो नबी के गुलाम हैं, हम जमीन में मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का जो निकाह किया, अगर वो चाहते तो जन्नत से सारा इंतजाम हो जाता। लेकिन सरकार देख रहे थे मेरी उम्मत में अक्सर गरीब होंगे, उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी, उनकी बेटियों के सर पे सहरा कैसे बांधा जाएगा, उनकी बेटियों की डोली कैसे उठेगी। तो नबी तैयार होते हुए ऐसा निकाह किया कि दुनिया में जितने मुसलमान हैं या अमीरों को छोड़ दे, उमरा को छोड़ दे, सिर्फ नबी के तरीके को अपना ले तो इंशाअल्लाह अमीर की भी बेटी दुल्हन बनेगी, गरीब की भी बेटी दुल्हन। और मैं आपसे एक चीज और अर्ज कर दूं, अगर मांगना ही है, जिन लोगों को पैसा चाहिए तो वो बेटी वालों से ना मांगे, एक बड़ा सा ड्राम ले लें, मधुपुर रेलवे स्टेशन के पास लगा दें और वहीं पे एक बोर्ड लगा दें, मेरे बेटा की शादी है, मैं फकीर की औलाद में फकीर हूँ, पैदा तो किया हूँ लेकिन शादी का पैसा नहीं है, मांगो वहां पे भीख। अरे नादान, अगर ये भीख मांगते तो तुम्हारी फकत नाक कटती और गरीब बेटी के बाप को रुलाते हो, उसे न जाने कर की ठोकर खाने पे मजबूर करते हो। अगर तुम सिर्फ मांगते भीख तो तेरी नाक कटती, लेकिन बेटी वालों को रुलाते हो, जुल्म करते हो। तो याद रखना, नबी फरमाते हैं जो दूसरों पे रहम नहीं करता खुदा उस पे रहम नहीं फरमाता। जरा मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप लोग अपने आप को समझे, नंबर 1 तालीम नहीं है, नंबर 2 ये अमीरों की नकल छोड़ दीजिए, अमीरों की नकल छोड़ दीजिए, बीमारी है। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा अलमिया, लोग क्या कहेंगे। हालांकि मेरे नबी ने करके भी दिखा दिया और फरमा भी दिया। हुजूर फरमा रहे थे ना, तला तला तला, उसकी भी एक वजह है, उसकी भी वजह है। नबी ने जैसे फरमाया वैसे बेटा बेटी की शादी कीजिए, कभी तलाक की नौबत नहीं आई। आप लोग धीरे बोलिएगा सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अब आप लोग को ये नहीं मालूम है निकाह कहाँ करें, वो बड़ा सा पिंडाल, ये पिंडाल वाला ही ले लेगा 1.5 लाख, 2 लाख सिर्फ पिंडाल वाला लेता है, मालूम है ना, ये हल्का वाला है। और जिसके पास पैसे पूछिए मत, इतना फूल कि मर जाएगा तो अपने बाप के कब्र पे एक फूल नहीं चढ़ा पाएगा। और शादी में इतना लगाएगा 2 लाख 3 लाख सिर्फ पिंडाल वाले को दिया, ठीक है। और उसमें देखिएगा वो भीड़ लगी और वहीं पे मैंने कबूल किया, ये किया वो किया, सब हो गया, ठीक है। उसके बाद गले मिला, ये किया वो किया। ये मेरे नबी का तरीका नहीं। आप लोग कब बोलेंगे सुभान अल्लाह।
ये मेरे नबी का तरीका नहीं है, ये दुनियादारों का तरीका है, मेरे नबी का तरीका है। ऐ लोगों, नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह पिंडाल लगा के नहीं किया, किसी मैदान में नहीं किया, किसी मकान में नहीं किया, मस्जिद नबवी में किया। सुन्नत है मस्जिद में निकाह करना। अरे सिर्फ नबी के सुन्नत पे अमल कर लो, पिंडाल का पैसा बचेगा, अपने बच्चों के तालीम में खर्च कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्ल कामयाब होगी। और सरकार फरमाते हैं, बस सुन लीजिए, इसको हवाई फायरिंग मत समझिएगा, ये दारे शरिया के ज़ेर एहतमाम। हज़रात, आई डोंट हैव टाइम। मौलवी को बिल्कुल हगलोल बगलोल मत समझिएगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन अच्छी जबान उतनी नहीं है जितनी अच्छी जबान उर्दू है। इंग्लिश में तो बाप को भी यूं कहता है, बेटा को भी यूं कहता है, और उर्दू में फर्क रहता है, बेटा को तुम, बाप को आप। सुनिए, हाँ, आलिम उलमा को तो लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जो लोग इंजीनियर और प्रोफेसर दामाद ढूंढते हैं, ढूंढ लो, लेकिन याद रखना, मरने के बाद तेरा दामाद दुआ करने के लायक नहीं रहेगा। और अगर किसी आलिम से बेटी का निकाह किया तो मर जाओगे, दामाद नमाजी होगा, दुआ करता रहेगा, दामाद मौलाना होगा, दुआ करता रहेगा, दुआ इमाम, तुम्हारा दामाद किसी मस्जिद का इमाम होगा, दुआ करता रहेगा। ऐसा दामाद करो जो इल्म वाला हो, अमल वाला। मौलवी को लोग हल्के में लेते हैं। सुनिए, आज ये जो इदारे शरिया के ज़ेर एहतमाम, ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला, दुआ कीजिए अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के लिए। लोग कहते हैं अगर मौलाना चुप हो जाए तो प्रॉब्लम, बोले तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अगर देश में कोई ऐसा माहौल बना और आलिम चुप हो गए तो यही लोग चाय की दुकान पे बोलेंगे, देख रहे हो मौलाना लोग चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। और अगर मौलाना बोले, मौलाना सबको ये सब नहीं बोलना चाहिए, अरे यार इसको मर जाना चाहिए क्या? अरे नादान, मौलाना से बड़ा तुम्हारा कायद कौन है? अरे मौलाना से बड़ा तुम्हारा रहनुमा कौन है? फज्र में तेरा रहनुमा, ज़ुहर में तेरा रहनुमा, मस्जिद के मुसल्ले पे तुम्हारा रहनुमा। तो जिसकी रहनुमाई में, जिसकी इक्तिदा में तुम्हारी नमाज हो सकती है, तो क्या उसकी इक्तिदा में या उसकी रहनुमाई में क्या पार्लियामेंट में जाके तुम्हें हक नहीं मिल सकता? मेरे दोस्त, हजरात, मैंने उस दिन को देखा है। हजरात, आलिम बहुत है, ये जितने हमारे उलमा हैं सर के ताज है, सब सर के ताज हैं, लेकिन है अल्लाह ताला जिससे चाहता है उससे दीन का काम लेता है। सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसपे खुदा का खास फजल होता है उसे दर्द दे देता है। कौम का दर्द, दीन का दर्द, मसलक का दर्द, मशरब का दर्द। और जब वो दर्द पैदा हो जाता है तो धुन सवार होती है, जुनून पैदा होता है, सोना भूल जाता है, खाना भूल जाता है, और अपने तमाम जरूरियात को भूल जाता है। हजरात, ऐसे दर्द को आपने हमने नहीं देखा होगा, बड़ों ने देखा है। आज से कई साल पहले भारत में सारे उलमा थे, लेकिन मिल्लत के दर्द को अपने सीने में रख के जिंदगी गुजारने वाला तने तन्हा नादिर लाया। अगर कोई नजर आया, हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी नजर आया। अभी हुजूर फरमा रहे थे अल्लामा अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर अब्दुल कादरी साहब के पीर के बारे में, जानते हैं हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमान ने पीरी मुरीदे का काम नहीं किया, लेकिन जहां जहां जिस गांव में कदम रख दिया मदरसा बना दिया।
धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा क्या? जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा पीर साहब में भी सब लोग कुछ न कुछ होंगे जो उनको पीर साहब ने खिलाफत दिया होगा, तो खिलाफत देते हैं, इजाजत देते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो भी मुरीद करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो भी मुरीद करना शुरू करते हैं। बहुत असल में इसमें बहुत आसानियां हैं, बगैर पूंजी की आमदनी है। डिक्लियर में बोल रहा हूँ भाई, बगैर लगान की आमदनी है। अरे मत पूछो, बड़ा मसला है, जाने दीजिए उसको। आप लोग जरा ठीक ठाक से रहिएगा, ठीक है? अब मान लीजिए ऐसा ऐसा पीर सब सामने आ रहा है, मेरे जैसा आदमी अगर पीर बन जाए कौम का हाल क्या होगा? अजीब मामला है भाई। हजरात, कहने का मकसद ये है कि पीर साहब ने, किसी साहिब इजाजत ने किसी को इजाजत दिया, खिलाफत दिया, उन्होंने मुरीद करना शुरू किया। कुर्बान जाइए अल्लामा अरशदुल कादिर अली रहमतुल्लाह, उन्होंने किसी और चीज की इजाजत बलियावी साहब को नहीं दिया, खिलाफत किसी सिलसिले की नहीं दिया, लेकिन ये जिम्मेदारी दे दिया, गुलाम रसूल जब तक तुम रहोगे अरशदुल कादरी की तहरीक को जिंदा रखोगे। उसी तहरीक को लेकर के एक दर्द है, एक कर्ब है। बलियावी साहब का खाना क्या है आपको नहीं मालूम। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी जो है वो मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश 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 जो हकीकत है बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि 5 घंटे बलियावी साहब कभी सोए होंगे, कभी मेरी तरह 3-4 रोटियां खाए होंगे, या खाने पे ध्यान रहा होगा। एक ही धुन है, कौम का भला हो, एक ही धुन है, कौम को अपना हक मिले। मैं उलमाए किराम जितने हमारे बैठे हैं, मैं उनकी बारगाह में गुजारिश करूंगा, अल्लामा बलियावी साहब के जैसा इस मिजाज का कोई आलिम आपको नजर नहीं आएगा। जो पार्लियामेंट में रहा तो मसलक के आला हजरत, अगर एमएलसी रहा तो मसलक के आला हजरत, रात को सदन में रहे, दिन को और रात में नबी के बज़्म में रहे, कभी मसलक का सौदा न किया। एमपी बनने से पहले जो तेवर था वही तेवर एमपी रहे तो रहा और आज भी है। वजह यह है इनके ज़हन में एक ही बात है कि मेरा जो हो लेकिन कौम का भला हो जाए। I don't have time। मैं उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा तन्हाई में बैठ के ये चर्चा न करें, बलियावी साहब ये क्या कर रहे हैं, बलियावी साहब का मकसद क्या है, ये है तो वो है। अगर बंगाली हो तो न बोले की होचे की हौबे की कोरचेन, ये सब कुछ नहीं, बस एतमाद कीजिए, बलियावी साहब के दस्तो बाजू बन जाइए और इसका फायदा आपको मिलेगा। और आप तमाम हजरात से कह रहा हूँ, ये सब छोड़ दीजिए। मौलाना लोग को ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब मिजाज से निकाल दीजिए। आप लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, हम तो कहते हैं कि बलियावी साहब जब पार्लियामेंट में थे, मैं आप लोग को बता दूं, वो सब तो क्लिप आप लोग नहीं देखिएगा, डांस वाला क्लिप देखिएगा ना, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, समझ गए? डांस वाला नहीं समझे, इधर वाला उधर वाला, क्रिकेट। बलियावी साहब जब एमपी थे, बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, मैं भी उस काफिले में था। हजरत ने उलमाए किराम का एक वफ्द बनाया और दिल्ली पहुंच गए उस वक्त जब इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इंग्लिश, जब हामिद अंसारी साहब थे, वहां पे एक वफ्द लेके पहुंचे थे। हुजूर का करम है मुझको भी उसमें शामिल कर लिया, वरना बाप जिंदगी में कभी वहां नहीं पहुंच पाता। अरे आप लोग हंस रहे हैं क्या? दरवाजा पे भी नहीं जा सकते हैं, इतना मामला टाइट है जी। गए, इनका मकसद क्या था, एजेंडा क्या था, मुद्दा क्या था? एक ही मुद्दा था, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं इसलिए सुना रहा हूं आपसे ज्यादा अपने उलमाए किराम को, जिनको नहीं मालूम है। बलियावी साहब का एजेंडा था, मुद्दा था। हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, नायब सदर जमहूरिया थे। इनका मुद्दा था कि भारत में जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें जो निसाब है, जो किताबें पढ़ाई जाए, लेकिन मेरे आला हज़रत की किताब को निसाब में शामिल किया जाए, मेरे आला हज़रत की किताब को निसाब में शामिल किया जाए। इसी फिक्र का कौन है तर्जमाने मसलक के आला हज़रत? अगर मेरी नजर में है तो वाहिद अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी।
मैं उलमाए किराम से कहूंगा ये जरूरी नहीं है कि सारा काम मैं कर लूं, हो ही नहीं सकता सारा काम ये सारे उलमा कर ले, इम्पॉसिबल इंग्लिश। जरूरी नहीं है कि मौलाना साहब एक खत्म कुरान शरीफ तरावी में सुना दे, नहीं होगा उनसे। जो हाफिज है वो चाहे कि हम फतवा दे दें, नहीं होगा। सबका काम अलग अलग है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हुजूर अल्लामा सलाहुद्दीन निज़ामी साहब किबला हदीस पढ़ाते हैं। सबका काम नहीं हदीस पढ़ाना, उसका किसी किसी का काम है अली जबर ए अली पेशो बे जबर बा बे जेर बे, इसको पढ़ाना। जरूरी नहीं है कि सब काम सब कर ले। मैं उलमाए किराम से कहूंगा और आपसे भी कहूंगा, अल्लामा बलियावी साहब को किसी और मंजिल की तलाश नहीं है कि मैं पीएम बनूं, मैं सीएम बनूं, मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं या मैं एमपी बन जाऊं। बन गए, अल्लाह ने बहुत नवाजा। एक ही धुन है कि हर गांव में हर शहर में चाहे जैसी लानत लोगों का कहर खत्म हो जाए। कौम मुस्लिम का बच्चा अनपढ़ न रहे, बेटे न बनाए, बैग न बनाए, होटल में काम न करे। मुसलमान का बच्चा इतना तालीम हासिल कर ले कि उसे समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान में जहाँ पे सबका हिस्सा है, हमारा कितना हिस्सा है। मैं गुजारिश इल्तिमास करूंगा आप तमामी हजरात से, इल्म हासिल करें और अमीरों की नकल न करें, अपने नबी के फरमान पे अमल करें। इंशाअल्लाह नबी फरमाते हैं, सुन लीजिए इससे आगे सारी बातें खत्म। एक ही बात सरकार फरमाते हैं कि जिस शादी में जितना कम खर्च होता है वो शादी उतनी बाबरकत हो जाती है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। और हम लोग इसके अपोजिट, फिर इंग्लिश आ गई, हम लोग इसके बरात सोचते हैं, इतना खर्च करो, इतना खर्च करो, इतना खर्च करो। लोगों को बीमारी हो गई है कि लोग क्या कहेंगे। मुसलमानों ऐसा सोच रखने वाले कोई और है, तो ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। मुसलमानों को सोचना चाहिए कब्र में जाएंगे मुस्तफा क्या कहेंगे, हश्र में उठेंगे खुदा क्या कहेंगे। सुभान अल्लाह। ये थे खतीबुल हिंद हजरत